कोरोना के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं हॉस्पिटल। बिना रिपोर्ट कोरोना की पुष्टि कर रहे हैं मुरादाबाद के डॉक्टर। जहां एक और पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं जहां इस दौर में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, वहीं डॉक्टर अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और मरीजों से पहले पैसा ले लेते हैं, फिर इलाज नहीं देते। जी हां, आपने सही सुना। मुरादाबाद के अस्पतालों के कुछ इस तरह की हाल इस कोरोना काल में चल रहा है, जहां एक और सरकार के द्वारा कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं और सभी को स्वस्थ रहने की सलाह दी जा रही है, तो वहीं अब अस्पताल भी कोरोना के नाम पर मरीजों से खूब वसूली कर रहे हैं। कोरोना संक्रमित ना होने पर भी मरीजों को कोरोना संक्रमित बताया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के विवेकानंद अस्पताल का सामने आया है, जहां मरीज को 3 दिन एडमिट के बाद 60,000 का बेड रेस्ट बिल बनाया और तीसरे दिन टीएमयू रेफर करने की बात कही। जब मरीज के परिजनों ने अस्पताल परिसर के डॉक्टर से बात की, तब उन्होंने कहा आपका मरीज कोरोना संक्रमित है। बिना किसी रिपोर्ट से डॉक्टर साहब ने मरीज को कोरोना संक्रमित कर दिया घोषित और बोले कि तुरंत टीएमयू लेकर जाएं। परिजनों से बात की गई तो बताया कि हमारा मरीज ठीक है, लेकिन विवेकानंद अस्पताल के डॉक्टर मरीज को कोरोना पॉजिटिव बताकर टीएमयू रेफर करने की बात कर रहे हैं। जहां एक और सरकार कोरोना मरीजों के लिए इतनी सुख सुविधा मुहैया करा रही है, तो वहीं यह स्वास्थ्य कर्मी इन सुविधाओं पर कालिक पोतते हुए नजर आ रहे हैं और मुरादाबाद के हर अस्पताल का मरीजों को टीएमयू रेफर करना कहीं ना कहीं सवाल उठता है और टीएमयू से ही आए दिन किसी न किसी मरीज की आत्महत्या होना एक बड़ा सवाल पैदा करता है। लेकिन मुरादाबाद प्रशासन इतना सब देखने के बाद भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है, कानों में रुई लगाए और आंखों पर पट्टी बांधे है। क्या योगी सरकार में जनता का ऐसा ही हाल होता रहेगा या मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध होंगी? यह तो वक्त ही बताएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम लवी सैनी है। ये मेरे बहनों ही है जो यहाँ पर एडमिट हैं। शाम को इनकी कॉल आई थी हमारे पास और टीएमयू रेफ़र कर दो, तो हमने बोला टीएमयू रेफ़र कैसे कर दें? जब आपके वहाँ मूवमेंट हो गया हमारे मरीज़ का, तो हम टीएमयू भर्ती क्यों करें? तो इन लोगों ने बोला इनकी कंडीशन जो है वो कोरोना पॉजिटिव में है। तो मैंने परसों से इनको भर्ती कर रखा है यहाँ पर और इन्होंने 60,000 रुपये 3 दिन का किराया बताया खाली बेड रेस्ट का। दवाई अलग है। भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊँगा ये बताइए आप। अब ये लोग कह रहे हैं टीएमयू ले जाओ, ये कह रहे हैं ये संक्रमित है। अभी तक रिपोर्ट नहीं दी है इन्होंने, कोई रिपोर्ट नहीं बताई है। जबरदस्ती भेज रहे हैं लोग। कह रहे हैं हमारे पास कॉल है। ये कह रहे हैं हमारे पास में तुम्हारा मेडिसिन नहीं है और हमारे पास में ये फैसिलिटी नहीं है। नहीं बताया इन्होंने, कुछ भी नहीं बताया। हमने तो परसों एडमिट कर दिया था बस इनको, इंसुलिन में डाल दिया था इन्होंने। हमें पता है वहाँ पे, हम तभी तो लेके नहीं जा रहे। हमें डर लगा हुआ है हमारे पेशेंट की कोई हालत ख़राब ना हो जाए। डॉक्टर साहब तो यही बोल रहे हैं टीएमयू लेके जाओ, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। आप यहाँ पे नाटक कर रहे हैं, यूँ कह रहे हैं हमसे। जी हमने खाली आपको फ़ोन करा है, उसके बाद में यूँ कह रहे हैं हम पुलिस बुला लेंगे यहाँ पर। आप किसी को भी फ़ोन कर दो। क्या नाम है सर आपका? पवन अग्रवाल, आरटीआई एक्टिविस्ट, मुरादाबाद। पवन जी, जो टीएमयू में जो बहुत बार कह रहा है पैर फिसलने से और उसकी हत्या हो रही है, क्या है पूरा मामला? देखिए, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जिसका साम्राज्य चंद सालों में खड़ा हुआ, जो पूरा मुरादाबाद इतिहास जानता है, उनके पिताजी का सुरेश जैन का कि क्या इतिहास था, और चंद सालों में जो अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा हुआ है वो किसी अकेले की देन नहीं। कारण ये है कि साम्राज्य के पीछे हाथ किसका है और आखिर क्यों और क्या प्रकरण है। सबसे बड़ी बात, जड़ें कहाँ मजबूत हैं। तो मैं आपको यह बतला दूं, आयकर कई कमिश्नर ऐसे रहे हैं जो उनके दामाद भी हैं सुरेश जैन जी के, जिनका पैसा लगा है। तो इस यूनिवर्सिटी पर किसी का हाथ डालना या उसकी जांच करा लेना, ये किसी सरकार में नहीं, चाहे वो सरकार सपा की रही हो, बसपा की रही हो, या पूरे वर्ल्ड में दावा ठोकने वाली भाजपा सरकार रही हो। सबके हौसले पस्त हो जाते हैं सुरेश जैन का नाम सुनकर। बड़ी बड़ी सरकारें आती हैं, बातें करती हैं कि न्याय मिलेगा जनता को, भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जहां बात सुरेश जैन का मुरादाबाद से जुड़ जाता है तो बड़ी बड़ी सरकारें नतमस्तक उसके आके हो जाती हैं, घुटने टेक देती हैं। ये वो साम्राज्य खड़ा करा हुआ है। बात रही तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की छात्राओं के प्रकरण रहे,
हत्याएं हुई, आत्महत्याएं हुई, ये गुत्थी न कभी सुलझी है न सुलझ पाएगी। कारण वही कि उसका राजनीतिक रसूख कि बड़े बड़े मंत्री आते हैं और मत्था और घुटने टेक देते हैं। प्रकरण छपा, सबसे बड़ा उदाहरण बैठा हूँ, हत्या कराने की उसने कोशिश करी, जिसमें कई अधिकारी मुरादाबाद के IPS और IAS तक इन्वॉल्व रहे और मारकर फेंक गए। आज मैं जिंदा खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सही राय पर, सही रास्ते पर था और मेरा काम जो था केवल गरीब और मजलूमों की आवाज़ उठाना और जिन बेटियों को न्याय नहीं मिला उनकी आवाज़ बुलंद करना। आज उसी प्रभु की देन है कि आज मैं जिंदा खड़ा हूँ और उसमें उनके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत हुआ। तो ऐसी कई बेटियों की आवाज़ें और चीखें आज भी जब उस रोड से निकलता हूँ तो ये समझ लीजिए आप कि मेरे कान फटने लगते हैं उन बेटियों की आवाज़ सुनकर। और जो हाल ही में अभी कोरोना काल आया है उसमें तो स्वयं उसको मुरादाबाद के प्रशासन ने थर्ड क्लास मतलब जो है उसको थर्ड रैंक दी है पूरे यूपी की। और हाल ही में अभी 3 जो है आत्महत्याएँ दर्शाई गई हैं, जिसमें एक महिला की बिलारी की थी कि वो खिड़की से कूद कर जान दे दी। फिर एक चला यहाँ के मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, खूब लोगों ने मतलब लिखा कि आखिर ये आत्महत्याएँ क्यों हो रही हैं। सबसे बड़ी बात कि क्राइम तो हुआ, चाहे वो आत्महत्या का हुआ या गिर कर के उस व्यक्ति की मौत हुई। तो आप यही इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और जिलाधिकारी महोदय इस बात को कहते हैं कि आत्महत्या हुई है उसका पोस्टमार्टम होगा, बंद कमरों में समझौता हो जाता है, कोई पोस्टमार्टम नहीं होता। बड़े बड़े दावे करने वाले, और देखिए जो जो उसका सहयोग करता है मुरादाबाद में जमकर बैठ जाता है। ऐसे कई अधिकारी जो उसके हमराह बने हुए हैं और उन लोगों की जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनको कोई हिला नहीं सकता और उसका सिर पर हाथ रहता है, वही अधिकारी यहाँ पर जमकर रहता है। तो मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ कई ऐसे अधिकारी तो कई वर्षों से जमे हुए हैं क्योंकि उनके सिर पर जो है सुरेश जैन का हाथ है और कई लोगों के परिवार वो पालता है। नहीं तो कहते हैं कि सरकारी तनख्वाह से लोगों के परिवार नहीं चलते क्योंकि खर्चे इतने होते हैं। तो चाहे अब आप मीडिया के हैं, बुरी लगेगी क्योंकि कुछ लोग मीडिया के ऐसे हैं उनके परिवार भी सुरेश जैन पालता है, अधिकारियों के परिवार भी सुरेश जैन पालता है। तो क्या सच्चाई है और नहीं है इन बातों के अंदर, तो उसके लिए एक जांच होनी चाहिए और जांच कोई करा सके ऐसी सरकार ना आई है ना भविष्य में मुझे लगता है कोई आएगी। क्या मानते हैं जो अब तक जो मौतें हुई वहाँ पर हुई हैं, DM साहब कहते हैं पैर पिछलने से चढ़ना। देखिए माननीय जिलाधिकारी महोदय क्या कहते हैं वो मैंने भी सुना। माननीय जिलाधिकारी महोदय पहला ऐसा प्रकरण है जिसके अंदर CCTV फुटेज स्वयं जारी करते हैं। अरे CCTV फुटेज आप जारी करते हैं जिलाधिकारी महोदय तो आपको इतना भी पता होगा, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या करी है। अगर ऐसे प्रकरण में आत्महत्या होती है तो आत्महत्या करना भी एक अपराध है। तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं हुई, उसमें मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? मुझसे ज़्यादा, क्योंकि देखिए साहब मेरे पे तो डिग्री नहीं है, उन पे तो IAS की डिग्री है, पढ़ाई करी है और बहुत काबिल उनका जो है PCS हैं, बहुत काबिल PCS हैं। तो कानून की पूरी जानकारी रखते होंगे कि जब कोई आत्महत्या करता है तो उसका मुकदमा पंजीकृत होता है। तो उसके मुकदमे क्यों नहीं पंजीकृत किए गए, क्यों नहीं जांच हुई, उसका सीधा सा अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जिला प्रशासन क्या कर रहा है और किस रसूख, उसके राजनीतिक रसूख के आगे नतमस्तक है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है। देखिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, यहाँ तक कि सरकार, मैं जनपद स्तर नहीं बदला रहा, मैं प्रदेश स्तर, केंद्र स्तर तक की बात कर रहा हूँ कि घुटने टेकती है उसके आगे, सब मिले हुए हैं। अगर इतनी पारदर्शिता वाली बात थी तो मीडिया को उस वक्त जिस वक्त उसने छलांग लगाई क्यों नहीं जाने दिया जाता अंदर? क्यों मीडिया को बाहर रख करके स्टेटमेंट जारी करते हैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय? आखिर ऐसा क्या राज छिपा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मीडिया के जाने पर रोके? आप इस बात का अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं। जब एक गरीब के घर का मरता है तो PC की जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अपराधी को सामने रखा जाता है और यहाँ पर उससे मिलने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि उसकी सफाई देने जिलाधिकारी महोदय सामने आ जाते हैं, SP महोदय सामने आ जाते हैं, PC कर सफाई देते हैं और जिसकी यूनिवर्सिटी में कृत्य होता है वो केवल पर्दे के पीछे बैठ करके अपना खेल खेलता है। शतरंज की बोटियाँ बिछा रखी हैं, वो तय करता है कि कौन सा अधिकारी जाकर उसका वर्जन पेश करेगा। वो यहाँ रख करके वो सरकार चलाता है। कई हॉस्पिटल देखे गए हैं कसराता तो। देखिए अब विवेकानंद का मैं आपको बताऊं, हाल ही में जो विवेकानंद है, हॉस्पिटलों से जबरन जो मरीज वहाँ एडमिट हैं उनको जबरन TMU में भेजा जाता है। यानी अपना पूरा भुगतान लेने के बाद एन वक्त पे आप वहाँ क्यों भेज रहे हो? जब आपके यहाँ फैसिलिटी नहीं तो आप अस्पताल बंद करें। जब आपके यहाँ एक व्यक्ति एडमिट है, वो आपको आपका मनचा खर्चा दे रहा है, फीस जमा कर रहा है,
आपकी पूरी, तो आप उसका इलाज वहाँ ना करके उसको बाहर क्यों भेज रहे हैं, टीएमयू क्यों भेज रहे हैं? तो एक सियासत चल रही है वहाँ से, रसूख बहुत बड़ा है उसका, और बड़ी बड़ी सरकारें नतमस्तक हैं। और आज तो सरकार जो है उनका और ओहदा बढ़ा रही है और बढ़ाएगी। अंदर के कृत्य क्या थे, किस प्रकार महिला वहाँ पड़ी रही, लेकिन में सनी पड़ी रही, पूरी वीडियो बाहर आई, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, स्पष्टीकरण दे दिया गया। ऐसे स्पष्टीकरण दे दिया जाता रहेगा, लोग अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे। मौत का व्यापार, और मैं तो यहाँ कहूँगा कि जो शरीर अंग व्यापार वो भी चलता रहेगा।